जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों के अंतिम और तीसरे चरण का मतदान 1 अक्टूबर को होगा। आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। आज शाम को चुनाव प्रचार समाप्त हो जाएगा। तमाम जो नेता हैं, राजनीतिक पार्टियां हैं, पूरा दमखम लगा रही हैं। आखिरी मौके तक चुनाव प्रचार करके लोगों को लुभाने की कोशिश की जा रही है। इस समय बाहू विधानसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी तरनजीत सिंह टोनी हमारे साथ हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं। सर, क्या पूरी कोशिश की जा रही है कि अंतिम समय तक भी मतदाताओं को अपनी तरफ खींचने का अपना जो एजेंडा है लोगों के सामने पेश करने की जो पूरी कोशिश की जा रही है? देखें, ये मतदाता जो हैं ये ऑलरेडी एक मन बना चुके हैं कि इस बार कांग्रेस को जिताना है। अच्छा। ये नहीं कि मैं बाहू की बात कर रहा हूँ, सारे जम्मू कश्मीर में एक हवा चली है। अच्छा। तो और ये हवा जो है 2/3 मेजोरिटी के साथ इंडिया अलायंस की सरकार बनाने जा रही है। अच्छा। और उसमें जो बाहू कॉन्स्टिट्यूंसी आती है ये एक रिकॉर्ड तोड़ विक्ट्री की तरफ जा रही है। बाहू के लोगों ने एक फैसला कर लिया है कि एक तरफा फैसला होने जा रहा है, क्योंकि बीजेपी ने जो लोगों को जख्म दिए हैं, विडो पेंशन रोक के, हैंडीकैप पेंशन रोक के, ओल्ड एज पेंशन रोक के, हमारे घरों में स्मार्ट मीटर लगाकर, हमारे घरों के पास और मंदिरों के और गुरुद्वारों और गिरजाघरों और मस्जिदों के पास शराब की दुकानें खोलकर, अभी आपके ये सामने आपके साथ ही है दूधाधारी मंदिर, इसके आसपास 4 दुकानें खोली हैं। हमारे 3500 स्कूल बंद कर दिए, बच्चों को बेरोजगार कर दिया, माइनिंग माफिया लाया, लिक्कर माफिया लाया, ठेकेदारी माफिया लाया और लैंड माफिया लाया। चुनौती कैसे मिल रही है आपको? देखें, आपके मुकाबले में आज भाजपा जी हैं, लोगों में जा नहीं पा रहे हैं, लोग उनको भगा रहे हैं, हर जगह से लोग इकट्ठे नहीं हो रहे हैं, उनकी बात नहीं सुन रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप ये बताओ कि आप इतने साल सोए कहाँ थे? आप एमएलसी थे, आप एमएलए थे, आप मेंबर पार्लियामेंट थे, किसने आपके हाथ बांध रखे थे? क्या मोदी जी ने बोला था कि काम मत करो, सिर्फ मेरे ही नाम पे वोट लेना? इसलिए आज लोग पूछ रहे हैं आपने काम क्यों नहीं किया। तो ये देखें, ये नाला है, नाले के किनारे जो नाना नगर से होते हुए पूरा आगे तक जीवन नगर तक जाता है, जैसे ही नाला चढ़ता है लोगों ने 4 दीवारियों के अंदर अपने एक दीवारें लगा रखी हैं ताकि पानी अंदर ना चला जाए। ये इसको आप स्मार्ट सिटी कहते हो? आप 4 इलेक्ट्रिसिटी पोल के आगे पीछे लाल पीली नीली लाइटें लगाकर और थोड़ी सी पुल के नीचे लगा के उसको जगह बुझा के बोलते हो कि शहर स्मार्ट हो गया। ऐसे शहर स्मार्ट नहीं होता। 2 घंटे की बारिश में ये ग्रीन बेल्ट पार्क का पॉश एरिया जो है घुटनों तक पानी होता है, गाड़ियां नहीं चल पाती। तो आपको लगता है कि सरकार बन पाएगी कांग्रेस की? और मेजोरिटी के साथ कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनने जा रही है। और अब तो महबूबा जी ने भी कह दिया है कि टू कीप बीजेपी आउट वी विल सपोर्ट एवरीवन। अच्छा, मैं समझता हूँ यानी कि पीडीपी भी गठबंधन में शामिल हो रही है। देखें, उन्होंने आउटसाइड सपोर्ट तो एक्सटेंड कर ही दी है, चाहे वो नहीं भी है शामिल, लेकिन एक बिरादरी की बात तो की है महबूबा जी ने। तो मैं समझता हूँ बड़ी बहन ने ये सोचा है तो अच्छा ही सोचा होगा। तो इंजीनियर रशीद को अगर सीटें मिलेंगी तो वो भी आएंगे अलायंस में? इंजीनियर रशीद बेसिकली लोग समझ चुके हैं कि वो बीजेपी की कठपुतली है और जैसे वो नचाते हैं वैसे नाच रहा है वो। ये जो पिछली बार भी हुआ, जो एजेंसियों ने उसकी हवा बनाई, आज रविंदर रैना और उनके जेपी नड्डा चिट्ठी लिख रहे हैं कि जहां जहां इंजीनियर रशीद जाए उसका वेलकम करो। ये क्या दर्शाता है? धोनी साहब, अगर आपके हाथ मिले हुए हैं, ये जैसे ABCDE, ये F पार्टी है। अगर आपकी पर्सनल बात करें तो आप जम्मू साउथ में काम कर रहे थे, वहां से आप डीडीसी भी चुनाव जीते हैं। आपने बीजेपी के एक बड़े जो मंत्री रह चुके हैं, एक बड़े नेता, उनको आपने हराया था। तो कहा जा रहा था कि तरनजीत सिंह टोनी जो है वो जम्मू साउथ आरएसपुर से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन आपकी सीट बदली गई। क्या आपको लगता है कि अगर आप उस सीट से होते तो जो जीत थी वो ज्यादा सुनिश्चित होती है आपकी? मेरी जो पार्टी है उसने जो ये सोचा कि ये जम्मू की जो बाहू कॉन्स्टिट्यूंसी सीट है, मैं समझता हूं कि उन्होंने ये सोचा कि आज की डेट में यहाँ पे कोई जो ऐसा आदमी जो पूरी तरह से हर जगह पहुंच सके, तो उन्होंने ड्यूटी लगाई है। तो ये मोस्ट प्रेस्टिजियस स्टेट है जम्मू कश्मीर की, और मुझे लगता है मेरी पार्टी ने जो मुझ पर फेथ जिताया है, हम उसको बहाल ही ना करेंगे, सिर्फ उसको एक थंपिंग मेजॉरिटी से सीट जीत के राहुल गांधी की झोली। अच्छा, चलिए आखिरी सवाल, पूरी तैयारी हो गई है कि कौन सा पोलिंग एजेंट कहाँ पर होगा? आपकी जो बैकएंड टीम है, जो आपकी सारियां तैयारियां कंप्लीट हैं और हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि आने वाले दिनों में माँ काली, माँ बावे वाली, जिन्होंने अपने चरणों में मुझे बुलाया, डेरा नगाली साहब और ऊपर बरमीनी के रास्ते में 5 पीर जो जिन्होंने यहाँ पे मुझे बुलाया,
यहाँ दरगाहों, पीरों की और गुरुओं की धरती पे मैं आया हूँ, तो अवश्य ही उनके आशीर्वाद से जीत प्राप्त हो। चलिए धन्यवाद आपका। तो तरनजीत सिंह टोनी कह रहे हैं कि उनकी जीत सुनिश्चित है और कांग्रेस को बहुमत मिलेगा। जो अलायंस है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का, वो सत्ता में आएगा। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।